विधानसभा के सत्र में हंगामा और गतिरोध लगातार देखने को मिल रहा है। दादी शब्द से उपजे विवाद ने सियासत में बखेड़ा खड़ा कर दिया है और कांग्रेस विधायकों के निलंबन ने इस आग में घी का काम किया है। जहां एक तरफ जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सदन में विरोध के साथ रत जगह देखने को मिल रहा है। बवाल, हंगामा और सियासत और टिफिन सहयोग पर यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 20 और 25 साल बदल करना पड़ेगा। आपके हाथ में कबूरा आने वाला है। गद्दा कंबल के साथ रत जगह, बड़े बड़े टिफिन का इंतजाम, सदन को ही बनाया आशियाना, विधायकों के निलंबन पर उबाल, दादी शब्द पर कांग्रेस का बवाल। राजस्थान में विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन हंगामा और गतिरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दरअसल विधानसभा में राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर जोरदार हंगामा हुआ था। हंगामे की वजह से 6 कांग्रेस विधायकों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद सदन में कांग्रेस की ओर से गतिरोध और बवाल शुरू हुआ। कांग्रेस का विरोध, सदन में गतिरोध, रात में रजाई गद्दे मंगवाए गए, भजन कीर्तन किए गए। धरने पर बैठे विधायकों की मांग है कि अविनाश गहलोत अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सत्ता पक्ष पर विपक्ष को भड़काने के भी आरोप लगाए। लोकतंत्र में विपक्ष है तब सत्ता पक्ष का अपना एक महत्व है। आप उसको उनको आप जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हो, मैं समझता हूँ उचित नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री को अपनी टिप्पणी वापस लेने की मांग की। पक्ष से कोई वार्ता नहीं करना चाहते, ये गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ। 3 मिनिस्टर कल आए, हमने वार्ता का प्रस्ताव रखा, हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं, हम सिर्फ हमारे जो सदस्य जो हैं उनका निलंबन बहाल करने की बात कर रहे हैं और वो शब्द हटाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं। इधर सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हमारे मंत्री की तरफ से कोई भी गलत शब्द नहीं बोला गया। मंत्री जोगाराम पटेल ने भी कहा कि कांग्रेस अंतर्कलह से गुजर रही है और ऐसे में विपक्ष की पोल खुल गई है। जिस तरह से हमारे मंत्री महोदय ने जो जवाब में कहा और एक सम्मानजनक शब्द था दीदी, लेकिन उसको गलत तरीके से विपक्ष ने लिया। लेकिन फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि इसको डिलीट कराएंगे। नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और उसी का परिणाम था कि कल जब विधानसभा की कार्रवाई पर आप सब साक्षी हैं, प्रभावी रूप से कार्रवाई चल रही थी, सभी मंत्रीगण पूरा प्रभावी जवाब दे रहे थे। कांग्रेस का कार्यकाल के दौरान जो कमियां रह गई, स्कूटी वितरण नहीं हुआ, उसके लिए जो उनकी पोल खुल रही थी, तो उन्होंने जानबूझकर येन केन प्रकार व्यवधान डालने के लिए ये सब कृत्य किया है। इस पूरे मामले में विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि विरोध जताने की एक मर्यादा होती है, सीमा होती है। सदन में मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ था, अनुशासनहीनता कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच में रार मची है। वहीं दूसरी तरफ सदन में एक और तस्वीर देखने को मिली, जहां विधायकों के लिए बड़े बड़े टिफिन का इंतजाम किया गया। धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों के लिए विधानसभा में खाना भी पहुंचा। कांग्रेस के सरदार शहर से विधायक अनिल शर्मा ने पिता की तरह पुरानी परंपरा को जारी रखा। कांग्रेस के सभी विधायकों के लिए घर से खाना बनवा कर पहुंचे। इससे पहले भी विधानसभा में इस तरह की परिस्थितियों में भोजन की व्यवस्था अनिल शर्मा के घर से ही होती थी। पिता भंवरलाल शर्मा के जमाने में ये परंपरा चला करती थी, जो अब तक चली आ रही है। विधायकों के लिए मक्का और बाजरे की रोटी, हलवा, कादी, लहसुनी चटनी, मिक्स सब्जी, मेथी और आलू की सब्जी का इंतजाम किया गया। कुल मिलाकर विरोध और सहयोग की इन तस्वीरों की सियासी गलियारों में फिलहाल बहुत चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।